Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग मीन यानी कि पाइसेस पीपल आप लोगों के लिए है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये जो मार्च का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप पैशनेट रहेंगे, इमोशंस पर ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की ज्यादा आप कोशिश करने वाले हैं। सो पहला कार्ड है एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फ्रेश शुरुआत लेकर आया है। आपके अंदर एक नई एक्साइटमेंट जागने वाली है, जैसे दिल के अंदर से कोई आवाज कह रही हो कि अब रुकना नहीं है। आप किसी नए आइडिया, नए प्लान या नए कनेक्शन को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप खुद फील करेंगे कि आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। ये एनर्जी आपको इंस्पायर करेगी कि जो काम आप पोस्टपोन कर रहे थे उस पर अब आपको सीधा स्टेप लेना है। आपके लिए ये मंथ इनिशिएटिव लेने का होगा। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो साइंस पॉजिटिव रहेंगे। आपको एक इनर पुश मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। ये शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन इसका रिजल्ट फ्यूचर में स्ट्रांग होगा। इस मंथ आपके लिए करेज और नई उम्मीद का फेज शुरू हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आएगा। आप अपने क्लोज लोगों के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। फैमिली या किसी स्पेशल पर्सन के साथ बॉन्डिंग आपकी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। आपको लगेगा कि दिल को सुकून मिल रहा है और चीजें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। अगर रिसेंट टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी तो उन्हें क्लियर करने का मौका इस मंथ में मिलेगा। ये मंथ आपके लिए ग्रैटिट्यूड का होगा, जहां आप अप्रिशिएट करेंगे कि आपके आसपास क्या है। आप इमोशनली सिक्योर फील कर सकते हैं। किसी सेलिब्रेशन या हैप्पी गैदरिंग का चांस भी बन रहा है। ये एनर्जी आपको रिमाइंड कराएगी कि असली खुशी सिंपल मोमेंट्स में होती है। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे और सामने वाला भी आपको समझने की पूरी कोशिश करेगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए दिल से कनेक्टेड और वार्म रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का मैसेज लेकर आया है। फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल मैटर्स में आपको काफी रिलीफ फील होगा।
अगर आप किसी टेंशन में थे रिगार्डिंग मनी या फ्यूचर प्लानिंग, तो धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म व्यूज से देखना शुरू करेंगे। ये टाइम आपको सिखाएगा कि पेशेंस से काम लेने पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगा, स्पेशली प्रैक्टिकल डिसीजंस में। आप किसी इन्वेस्टमेंट, सेविंग या प्रॉपर्टी रिलेटेड थॉट पर फोकस कर सकते हैं। ये मंथ आपके लिए ग्रोथ का है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी तरीके से। आप रियलाइज करेंगे कि स्टेबिलिटी इंस्टेंटली नहीं आती है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से सब पॉसिबल होता है। आपके लिए ये मंथ ग्राउंडेड एनर्जी का होगा, जहां आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की प्लानिंग सीरियसली करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए लर्निंग और प्लानिंग का फेज लेकर आएगा। आप किसी नई स्किल या नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और हर चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप इंपल्सिव डिसीजन लेने की बजाय ऑब्जर्व करना प्रेफर करेंगे। ये एनर्जी आपको डिसिप्लिन बनाएगी। आप अपने रूटीन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, स्पेशली हेल्थ या वर्क रिलेटेड मैटर्स में। ये मंथ आपको बताएगा कि छोटे छोटे स्टेप्स भी फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस लाते हैं। आप किसी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली हैंडल करेंगे। आपके अंदर मेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा। ये टाइम आपको इनकरेज करेगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर फोकस्ड रहिए। आप जो सीखेंगे वही आपको आगे स्ट्रांग बनाएगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए प्रैक्टिकल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट का होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी लेकर आएगा, लेकिन पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है। आप किसी सच का सामना कर सकते हैं जो दिल को थोड़ा हेवी करे। हो सकता है किसी सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट आए, लेकिन ये आपको रियलिटी समझने में हेल्प करे। ये मंथ आपको सिखाएगा कि हर दर्द का एक लेसन होता है। आप किसी पुराने हर्ट को रिलीज करने के प्रोसेस में जा सकते हैं। ये एनर्जी आपको स्ट्रांग बनाएगी, वीक नहीं। आप धीरे धीरे समझेंगे कि जो चीज टूट रही है वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए जगह बना रही है। आपको अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। ये मंथ हीलिंग का होगा। आप अंदर से मेच्योर फील करेंगे और आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए फास्ट मूवमेंट लेकर आएगा। आप सडनली मोटिवेटेड फील करेंगे और किसी चीज के लिए पैशनेट हो जाएंगे। आप रिस्क लेने के मूड में हो सकते हैं। ये एनर्जी एडवेंचरस होगी, जहां आप रूटीन से बाहर निकलना चाहेंगे। किसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी का चांस बन रहा है। आप ट्रैवल, न्यू प्रोजेक्ट या बोल्ड डिसीजन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये मंथ आपको इनकरेज करेगा कि फियर को साइड में रखें, लेकिन इम्पल्सिव स्टेप्स लेने से पहले थोड़ा सोचना भी जरूरी होगा। आप अपने चार्म से लोगों को इंप्रेस करेंगे। कॉन्फिडेंस विजिबल होगा। ये टाइम आपको याद दिलाएगा कि लाइफ सिर्फ प्लानिंग नहीं, एक्शन भी मांगती है। आपके लिए ये मंथ एनर्जी, मूवमेंट और पैशन से भरा होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पार्टनरशिप और अंडरस्टैंडिंग का होगा। आप किसी के साथ इमोशनल या प्रोफेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट बढ़ेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग डीपन होगी। अगर सिंगल हैं तो मीनिंगफुल कनेक्शन का चांस है। बाकी जब हम रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे उसमें डिटेल में आपको पता लगेगा कि एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आप अपने दिल की बात शेयर करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। ये एनर्जी बैलेंस और हार्मनी की होगी। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ रहा है। ये मंथ कॉपरेशन का होगा, जहां ईगो कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। आप किसी के साथ फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं। ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये टाइम आपको रिमाइंड कराएगा कि सही लोग आपकी लाइफ में शांति लेकर आते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल बैलेंस और कंपेनियनशिप का फेज होगा।
ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का मैसेज लेकर आया है। आप अननेसेसरी वरीज में फंस सकते हैं। हो सकता है रात को ज्यादा सोचने की आदत पड़ जाए, लेकिन रियलिटी इतनी नेगेटिव नहीं होगी जितना आप इमेजिन करेंगे। ये एनर्जी आपको वार्न करेगी कि अपने थॉट्स को चेक करें। आपको सेल्फ डाउट से बाहर निकलना होगा। ये मंथ आपको सिखाएगा कि फियर अक्सर माइंड का गेम होता है। अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर एंशियस हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहेगा। आपको रेस्ट और प्रॉपर स्लीप पर ध्यान देना होगा। ये फेज टेम्परेरी होगा। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी और आप रियलाइज करेंगे कि आप जितना सोच रहे थे उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ये मंथ आपके लिए मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने का होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का होगा। आप धीरे लेकिन शॉर्ट स्टेप्स लेंगे। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहेंगे और डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे। ये एनर्जी प्रैक्टिकल और डिपेंडेबल होगी। आप किसी लॉन्ग टर्म प्लान पर स्टेडी एफर्ट डालेंगे। रिजल्ट स्लो हो सकता है लेकिन स्ट्रांग होगा। आपको पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। ये मंथ आपको बताएगा कि डिसिप्लिन से ही स्टेबिलिटी मिलती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली हैंडल करेंगे। फाइनेंशियल या करियर मैटर्स में आप सेफ और सेंसिबल अप्रोच लेंगे। ये टाइम आपको एनकरेज करेगा कि शॉर्टकट्स अवॉइड करें। आप अपने काम से रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए ग्राउंडेड प्रोग्रेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर फाइव ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये मंथ आपके लिए इमोशनल अवेकनिंग का होगा। नो कॉन्टैक्ट के बावजूद दिल के लेवल पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होगा। आप या आपके पार्टनर पास्ट की किसी गलती को लेकर रिग्रेट फील कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है, लेकिन ये एनर्जी परमानेंट नहीं होगी। अचानक से कम्युनिकेशन के चांसेस बन सकते हैं। मैसेज या इनडायरेक्ट सिग्नल मिल सकता है। कोई ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग जो बीच में थी धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि आपको अंदर से फील होगा कि स्टोरी खत्म नहीं है। थोड़ा पेशेंस जरूरी रहेगा क्योंकि आपके पार्टनर अपने इमोशन समझने के प्रोसेस में होंगे। ये मंथ आपको क्लोजर नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो सिचुएशन कंप्लीटली कोल्ड नहीं रहेगी। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो ये आइस जम गई है ये मेल्ट होगी। ये टाइम आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा और फ्यूचर में रियूनियन का स्ट्रांग बेस क्रिएट करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए फास्ट मूविंग एनर्जी लेकर आए। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो कन्वर्सेशंस इंटेंस और मीनिंगफुल हो सकते हैं। पहले जो कंफ्यूजन था उस पर क्लैरिटी आने लगी। आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन बीच बीच में थोड़ी पोजेसिवनेस या हिडन इनसिक्योरिटी भी दिख सकती है। आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी होगी। ये मंथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करने का भी चांस देगा। बस कम्युनिकेशन ऑनेस्ट होना चाहिए। अब दोनों के बीच अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और पैशन भी बढ़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या कमिटमेंट की बात हो सकती है। अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टेबल है तो फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस हो सकती है। लेकिन अगर ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं तो सच सामने आ सकता है। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन मेच्योरिटी जरूरी है। ये मंथ आपके लिए बॉन्डिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, अगर दोनों तरफ से एफर्ट इक्वल रहे तो। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए लव के नए डोर्स खोल सकता है। अचानक से कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकती है। ये कनेक्शन फास्ट स्टार्ट हो सकता है, जैसे इंस्टेंट स्पार्क फील हो। लेकिन आपको सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं, स्टेबिलिटी पर भी फोकस करना होगा। कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो पहले थोड़ा आपको रिजर्व्ड लगे, लेकिन अंदर से सीरियस इंटेंशंस रखता हो। अगर आप पास से हर्ट कैरी कर रहे हैं तो पहले हीलिंग की जरूरत होगी। ये मंथ आपको सिखाएगा कि राइट पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। शादी के डायरेक्ट चांसेस इस मंथ फाइनलाइज होने के कम हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है। कोई रिश्ता फैमिली के थ्रू भी आ सकता है। आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि कौन जेन्युइन है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज आपको जरूर सुननी है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए लव का बिगनिंग फेज हो सकता है, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक जा सकता है। और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस होंगे वो होंगे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। सो पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए मिक्स्ड लेकिन पावरफुल रहेगा। शुरुआत में आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती हैं और वर्कलोड हेवी हो सकता है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आपके अंदर फाइट करने वाली एनर्जी रहेगी, जो आपको चैलेंजेस के बावजूद टिकाए रखेगी। ऑफिस या बिजनेस में किसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर का इन्फ्लुएंस रहेगा। आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इमोशनल होकर स्टेप लेना नुकसान दे सकता है, इसलिए क्लियर माइंड से आपको काम लेना होगा। एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है जहां सिचुएशन अचानक आपके फेवर में मूव करे। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो चांसेस बन सकते हैं, स्पेशली अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की है। ट्रांसफर का भी योग दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए डिपार्टमेंट चेंज या लोकेशन शिफ्ट हो सकता है। फॉरेन लैंड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट या ट्रैवल के चांसेस भी आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन थोड़ा टाइम ले सकता है। बिजनेस वालों के लिए एक्सपेंशन का थॉट जो है वो स्ट्रांग होगा, पर कंफ्यूजन भी रहेगी। हर ऑप्शन अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन चूज करना जरूरी होगा। फाइनेंशियली ये मंथ सैटिस्फाइंग हो सकता है। इनकम स्टेबल रहेगी और किसी विश का फुलफिलमेंट हो सकता है। कोई विश पूरी हो सकती है। ओवरऑल ये मंथ हार्डवर्क,
स्मार्ट डिसीजंस और थोड़ा पेशेंस मांगे, लेकिन एंड रिजल्ट आपको जो है वो प्राउड फील कराएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है तो वर्ल्ड का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके हेल्थ के रिगार्ड में किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग रहेगा। अगर पिछले टाइम से आप थकान, वीकनेस या किसी ऑनगोइंग इशू से डील कर रहे थे, तो अब रिकवरी का फेज स्टार्ट होगा। आपको धीरे धीरे एनर्जी अपनी वापस मिलती हुई फील होगी। बॉडी और माइंड दोनों में बैलेंस आएगा, मूड भी बेटर रहेगा, जिससे इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग होगी। इस मंथ आप आउटडोर एक्टिविटी या थोड़ा फिजिकल मूवमेंट ऐड करेंगे तो रिजल्ट और फास्ट मिलेंगे। वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज या मॉर्निंग सनलाइट आपको मेंटली फ्रेश रखेंगे। आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग रहेगी जो अनहेल्दी हैबिट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। अगर आप किसी ट्रीटमेंट या रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। ट्रैवल या बिजी शेड्यूल के बावजूद आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर लेंगे, बस डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। डाइट पर थोड़ा फोकस जरूरी रहेगा। फ्रेश फूड और प्रॉपर हाइड्रेशन आपके लिए की रोल प्ले करेगा। ओवरऑल ये मंथ हीलिंग, प्रोग्रेस और सेल्फ केयर को सीरियसली लेने का होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? सो पहला कार्ड है 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मैटर में पॉजिटिव लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है। आपके अंदर अपना कुछ सिक्योर बनाने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी। प्रॉपर्टी लेने का थॉट सीरियस हो सकता है, चाहे वो नया घर हो या कॉमर्शियल स्पेस। फाइनेंशियल हेल्थ या फैमिली सपोर्ट मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं। अगर आप पहले से सेविंग कर रहे हैं तो आप प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बेटर रहेंगे। लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम वाली जगह आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। रिस्की या जल्दी प्रॉफिट देने वाले ऑप्शन से थोड़ा दूर रहना ही आपके लिए सही होगा। डॉक्यूमेंट्स और लीगल क्लैरिटी पर स्पेशल ध्यान देना जरूरी रहेगा। नया घर बनाना पॉसिबल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ। इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय नंबर्स और बजट को आपको क्लियर रखना है। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान है तो लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल चेक करना इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल ये मंथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का है जो फ्यूचर में स्टेबिलिटी आपको दे सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं,
आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? सो पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन एज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन एज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर ईगो का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए पढ़ाई और कंपटीशन के मैटर में इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जैसा होगा। शुरुआत में थोड़ा ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आप सोचें कि सब आता है और रिवीजन स्किप कर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ग्राउंडेड रहना जरूरी होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी और नई स्ट्रैटेजी बनाने की एनर्जी स्ट्रांग रहे। स्मार्ट प्लानिंग से फायदा मिलेगा। कभी कभी कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट आपको आ सकता है, स्पेशली जब रिजल्ट या सिलेक्शन का प्रेशर फील होगा, लेकिन इमोशनल सपोर्ट मिलने के चांसेस भी हैं। फैमिली या कोई क्लोज पर्सन आपको मोटिवेट करेगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। डेली रूटीन आपको स्टेबल रखनी है। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए ये मंथ पॉजिटिव सिग्नल देता है, लेकिन पूरा रिजल्ट आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अगर आपने सिंसियरली प्रिपरेशन की है तो क्लियर होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। प्रमोशनल एग्जाम के लिए भी ग्रोथ का योग है। एंड ऑफ द मंथ तक क्लैरिटी और अचीवमेंट का फील आपको आ सकता है। ओवरऑल हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलने का टाइम ये वाला मंथ लेकर आपके लिए आ रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। रात के टाइम पर पढ़ाई करेंगे तो आपका फोकस ही नहीं बनने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दिन के टाइम पर पढ़ना, सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है इस मंथ में। यहां पर फेथ का कार्ड है, देन इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मां काली का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, लॉर्ड शिव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है फेथ का कार्ड है। इस मंथ आपका पहला एक्शन होगा अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना। रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपने गोल्स को इमेजिन कीजिएगा जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। व्हाइट या लाइट ब्लू कलर का आप ज्यादा यूज कीजिएगा। थर्सडे को किसी जरूरतमंद को आप मीठी चीज दान कीजिएगा। नेगेटिव लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइएगा। आप जितना ट्रस्ट रखेंगे उतना ही रास्ता क्लियर होता जाएगा। डाउट को कंट्रोल करना ही आपका मेन स्टेप होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज कॉल टू एक्शन का कार्ड है। ये मंथ सिर्फ प्लानिंग का नहीं है, एक्शन का है। जो काम डिले हो रहा है उस पर आपको तुरंत स्टेप लेना है। रोज सुबह सूरज को जल चढ़ाकर नई स्टार्ट करनी है। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ब्रिस्क वॉक आपको जरूर करनी है। कोई भी डिसीजन पेंडिंग है तो उसे क्लियर करना है। इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव लेना ही आपको आगे बढ़ाएगा। प्रोकास्टिनेशन से आपको बचना होगा। और सैटरडे के दिन पर आप ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान जरूर कीजिए। और अगर बहुत ज्यादा टेंशन है तो सैटरडे के दिन पर आप जल के अंदर थोड़े से काले तेल डालकर आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाकर आइएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। इस मंथ आपको कंट्रोल छोड़कर फ्लो के साथ चलना सीखना होगा। हर रात सोने से पहले ग्रैटिट्यूड लिस्ट आपको लिखनी है। लाइट दिया जलाकर पॉजिटिव इंटेंशन
आपको सेट करनी है। हर सिचुएशन को फोर्स करने की जगह पेशेंस रखना है। सिल्वर या व्हाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा। आप जितना टेंशन कम करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी। फेथ और सरेंडर का बैलेंस रखना जरूरी होगा। हर चीज परफेक्ट टाइमिंग पर ही मिलेगी, इस बात पर आपको भरोसा रखना है। ओके, जहां पर भी आप अटक जाए ईश्वर को याद कीजिएगा, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खुल जाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। ये मंथ फियर को फेस करने का है। जो चीज आपको डरा रही थी उसे अब आपको अवॉइड नहीं करना, उसे फेस करना। ट्यूसडे को डीप रेड फ्लावर चढ़ाकर आप स्ट्रेंथ मांगिए ईश्वर से, और सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के सामने एक लाल रंग का फूल चढ़ाकर माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। नेगेटिव थॉट्स को लेकर बर्न करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने रूम को क्लीन और क्लटर फ्री रखिएगा। प्रोटेक्शन के लिए काला धागा आप डाल सकते हैं। आप जब बोल्ड स्टेप लेंगे तभी ब्लॉकेज टूटेगा। देखिए, जो काला धागा है ना, वो आपको अपने पाँव में नहीं बांधना है, अपने हाथ में बांध सकते हैं। अंदर की पावर को एक्टिवेट करना ही आपका मेन एक्शन होगा। और इस मंथ में आप माँ काली के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कर सकते हैं, शाम के टाइम पर कीजिएगा। लेकिन आपको घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप काली चालीसा घर में पढ़ते हैं तो अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती है और आपको समझ नहीं आता है कि जिंदगी में हो क्या रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस मंथ क्लियर बोलना जरूरी होगा। दिल की बात दबाकर नहीं रखनी है। वेडनेसडे को ग्रीन कलर का यूज करना है और मीठा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन को डिले आपको नहीं करना है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सीधा क्लैरिफाई आपको करना है। राइटिंग हैबिट आपको स्टार्ट करनी है। जो फील करते हैं उसे नोट कीजिएगा। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो रिलेशनशिप्स और करियर दोनों इंप्रूव होंगे। सच्चाई और सॉफ्टनेस का बैलेंस रखना आपका मेन स्टेप होगा। और इस पूरे मंथ में आप ओम की चैंटिंग जरूर कीजिएगा। द नेक्स्ट इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का है। रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप आपको 108 बार करना है। फास्ट या लाइट फूड मंडे को रखना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है और सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करना है। ओल्ड हैबिट्स जो हार्म कर रहे हैं उन्हें कॉन्शियसली आपको छोड़ना है। मेडिटेशन से माइंड काम होगा। आपको ईगो कंट्रोल करना होगा। जब आप इनर पीस को चूज करेंगे तब बाहर की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। इस मंथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपको रखने हैं। रोज मिरर के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस आपको देनी है। किसी भी गुड न्यूज को आपको डाउट नहीं करना है। स्मॉल विंस को आप सेलिब्रेट कीजिएगा। संडे को दिया जलाकर फ्यूचर गोल्स आपको इमेजिन करने हैं। आप जब ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट दोनों रखेंगे तब अचानक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सरप्राइज अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुला रखें और खुद को रेडी रखें कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कभी भी हो सकता है। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पाइसेस पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। देन इज इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वंडरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड रहने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको आपकी जिंदगी में सफलता मिलेगी। आपको अपनी इनर पावर को समझना होगा। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इमेजिन किया है। अब आप अपने लाइफ के हर ऑब्स्टेकल को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ फ्लो में चल रहा है। आपकी लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। सब कुछ स्मूथली आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आपको अपनी जिंदगी में हर एक स्फीयर में अबंडेंस देखने के लिए मिलेगी। आप अबंडेंट महसूस करेंगे।
सो आई थिंक पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।